हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का मोशन। अभी तक हमने पढ़ाई थी केमिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। मोशन बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे एक ट्री है, हमेशा एक जगह मिलेगा। आप सुबह स्कूल जाते हो, वो पर्टिकुलर ट्री वहीं पर रहता है। शाम को आते हो स्कूल से, दोपहर में आते हो स्कूल से, वहीं रहता है। शाम को खेलने आते हो, वहीं खड़ा रहता है। आपका स्कूल भी एक ही जगह रहता है। ये ऐसा तो है नहीं कि स्कूल आज यहाँ है, कल दूसरी जगह पहुंच गया। ऐसा तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे स्कूल को। ऐसे चीज जो एक ही जगह फिक्स रहती है हमेशा के लिए, उनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या बॉडी, और मैं ऑब्जेक्ट या बॉडी का बार बार इस चैप्टर में यूज करूंगा और आगे के फिजिक्स के चैप्टर्स में भी ऑब्जेक्ट या बॉडी इस वर्ड का यूज होगा। ऑब्जेक्ट या बॉडी मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे आपका स्कूल है, आपका घर है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, ट्री है, ये हमेशा एक जगह फिक्स रहते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स या स्टेशनरी बॉडीज। इसके उल्टा क्या होता है, जैसे बर्ड्स, एनिमल, आप, हम, मैंस, ह्यूमन बीइंग, ये एक जगह हमेशा के लिए स्टेबल नहीं रह सकते, स्टेशनरी नहीं रह सकती। ये चीज हमेशा के लिए एक जगह स्टेशनरी नहीं रह सकते। अब ये यहाँ है, थोड़ी देर खड़े हो गए, थोड़ी देर तो स्टेशनरी रह सकते हो आप लोग, पर ये नहीं कि हमेशा के लिए यहीं खड़े रहे। मैं हमेशा के लिए यहीं नहीं खड़ा रहूंगा। इसके बाद मुझे और भी काम करने हैं, आपको पढ़ाना है, उसके बाद कहीं और जाना है। आपको भी एक जगह तो रहना नहीं है। अभी आप मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है, इसके बाद आप खेलने जाओगे, खाना खाओगे, अलग अलग काम करते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग एक जगह खड़े नहीं रह सकते। जैसे कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये कभी भी एक जगह स्टेशनरी नहीं रह सकते। ये हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। आज मैं दिल्ली में हूँ, कल जयपुर में होऊंगा, परसों चंडीगढ़ में होऊंगा, उसके अगले दिन मुंबई में होऊंगा, फिर पुणे में होऊंगा, फिर चेन्नई में होऊंगा। तो मैं अपनी प्लेस चेंज करता रहूंगा। आज मैं यहाँ हूँ, थोड़ी देर बाद 100 मीटर पे खड़ा हो जाऊंगा। तो इस तरह से ये चेंज करते रहते हैं पोजीशन। इसको बोलते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन टाइम के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ चेंज करता है, उसको बोलते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स। और उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मोशन। मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे। जैसे एक कार है ये, ठीक है, एक कार है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम टी पे ये यहां पर थी। थोड़ी देर बाद आपने देखा यहां पर पहुंच गई, उसके थोड़ी देर बाद देखा यहां पर पहुंच गई, उसके थोड़ी देर बाद देखा यहां पर पहुंच गई, फिर यहां पर पहुंच गई, ठीक है। ये इस तरह से मूव करती रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट। और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे मोशन। द कार इज इन मोशन, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, चलो एग्जांपल में बताऊंगा, उससे पहले आप देखिए, जब कार मोशन में है तो कार फास्ट मूव करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इसकी स्पीड हाई है। कोई चीज धीरे धीरे चलती है, जैसे स्नेल है, वो मूव करता है, पर उसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। उसको एक नजर के साथ देखना पड़ेगा, एक टकटकी लगा के देखना पड़ेगा कि वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो मोशन में तो है, पर उसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आप कहोगे इसकी स्पीड स्लो है, स्लो मूविंग है, स्लो मोशन में है ये। और कार तेज चलती कार फास्ट मोशन में। एक आप एग्जांपल लीजिए, एक ही ऑब्जेक्ट में मैं एग्जांपल दूंगा स्लो मोशन का, फास्ट मोशन का, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। एक आप क्लॉक देखते हैं आपके घर में, वॉल क्लॉक है, उसमें 3 हैंड होते हैं, एक सेकंड का, एक मिनट का और एक आर का। इसको एच मतलब आर का मिनट, आर का हैंड, एम मिनट का हैंड, एस सेकंड का हैंड। आप क्या देखते हो? कभी भी आप वॉल क्लॉक देखोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे? आपको सबसे पहले क्या नजर आएगा? सेकंड का हैंड मूव करता हो, जो सेकंड की सुई है वो तेजी से मूव कर रही है, चलती रहती है धीरे 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 करके। आप बहुत इजीली उसका मूवमेंट, उसका मोशन डिटेक्ट कर लोगे।
इट मीन्स ये फास्ट मोशन है। उसके बाद जो सेकंड हैंड आता है वो किसका आता है, वो आता है मिनट के हैंड का। आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, वो मूव कर रहा है, पर सबसे धीरे आप मूवमेंट देखोगे वो होगा आर के हैंड का। जो घंटे की सुई है ये बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करती है। तो ये क्या हुआ, आवर का हैंड स्लो मोशन करता है, सेकंड का हैंड कंपैरेटिवली आर के हैंड के फास्ट मोशन करता है। तो सेकंड का हैंड क्या हो गया, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, और आर का हैंड हो गया स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थे मोशन क्या होता है। कोई भी चीज आज यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, मैं थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, इट मीन्स मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मोशन में हूँ, एक जगह खड़ा नहीं रहता। जैसे पेन है, पेन अभी यहाँ, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो पेन जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये मोशन कर रहा है। इसको सपोज करिए कार है, पेन मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब कार है, यहाँ 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 इस तरह से मूव कर रहा है, तो मोशन में ये बहुत, आप इसको इजीली डिटेक्ट कर पा रहे हो इस समय मोशन को, ये फास्ट मोशन में है, ठीक है, हाई स्पीड में। और अब धीरे धीरे ये स्लो मोशन हो गया। अब बहुत गौर से देखोगे तब आपको डिटेक्ट हो रहा है कि ये स्लो मोशन में है। तो ये था फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट, फास्ट मोशन, स्लो मोशन। अब आते हैं डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट या डिस्टेंस ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। चलो तो अब आते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। पहले कि आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर समझाता हूं होता क्या है, क्योंकि डेफिनेशन लिखी रहेगी, मैं समझाऊंगा तब आपके अच्छी तरह समझ में आएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which body travels। क्या डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। आप ध्यान दीजिए, कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी ही चलेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन हो, ऊपर नीचे आगे पीछे कोई भी डायरेक्शन हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर, किसी भी डायरेक्शन में, irrespective of the direction in which body travels। distance, ये हो गई फर्स्ट 4 लाइंस इसकी डेफिनेशन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, it has no specified direction, hence distance is a scalar quantity। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, साइज। जैसे 50, 40, 80, 90 किलोमीटर डिस्टेंस है तो किलोमीटर लगा देंगे। जैसे अ कार
एग्जाम्पल है ये, a train travels 20 किलोमीटर, ठीक है, एक ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर, ठीक है, एक ट्रेन 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो जो एक्सप्रेशन 20 किलोमीटर है ये आपका डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड दिया है। क्या दिया? मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर। डायरेक्शन तो नहीं दी ना, 20 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो नहीं दिया ना। तो 20 किलोमीटर क्या है? इट हैज, ये 20 किलोमीटर है डिस्टेंस, और ये क्या होगी, एक जो एक्सप्रेशन है 20 किलोमीटर, ये डिस्टेंस को दर्शा रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें आगे डिफरेंस बता दूंगा। डायरेक्शन दी होगी तो क्या डिफरेंस होगा, 20 किलोमीटर है तो डिस्टेंस बता रहा है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? यहाँ एक वर्ड है स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो, डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र ना हो, डायरेक्शन ना दिया गया हो, वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही और साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी दी हो। जैसे अगर ये दिया होता है ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन ईस्ट, तो ये क्या बन जाती? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी दी है, ठीक है, बट इसमें डायरेक्शन तो है नहीं, तो हमारी क्या हो गई, सॉरी, ये बन जाती वेक्टर क्वांटिटी। 20 किलोमीटर इन ईस्ट होता तो ये बन जाती वेक्टर क्वांटिटी, बट इसमें ये तो है ही नहीं, डायरेक्शन तो है ही नहीं। इट मींस ये क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही, मैग्नीट्यूड दिया ही है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी दी है। अब एक बॉडी ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मैग्नीट्यूड दिया ओनली, ठीक है, ये थोड़ा ना बता रही है किधर जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बॉडी मूव कर रही है। इट मींस दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अगर ये होता ए बॉडी ट्रेवल्स विद 20 किलोमीटर पर आवर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी दे दी, मैग्नीट्यूड भी दे दी, इट मींस दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by a moving body irrespective of the direction in which body travels। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं डिस्टेंस का, ठीक है, आपने ये नोट कर लिया ना। चलो एक एग्जांपल है, सपोज करिए ये आपका घर है H, ठीक है, H मींस होम। आप यहां से चले 5 किलोमीटर, घूम रहे हैं बाजार में, आप ऐसे एक पॉइंट पे पहुंच गए, फिर आपका मन करा नहीं कहीं और चलते हैं, ये पॉइंट बी पे, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये चले 6 किलोमीटर, पहुंच गए आप यहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपने कहा चलो किसी और के घर चलते हैं, दोस्त के घर, सी पॉइंट पे पहुंच गए, ये 5 किलोमीटर फिर चल रहे हैं, ठीक है। फिर आपका मन आया नहीं कहीं और चलते हैं, ये डी पॉइंट पे पहुंच गए, ये 2 किलोमीटर है, ओके। तो 5 किलोमीटर चले, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या थी डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या थी डिस्टेंस की? डिस्टेंस ट्रेवल इज द एक्चुअल, डिस्टेंस ट्रेवल इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by a moving body irrespective of the direction, ठीक है। distance covered, distance traveled by a body is the actual length of the path covered by the moving body। तो total distance इसने कवर कितना किया? फर्स्ट चली 5 किलोमीटर, सेकंड 6 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, ठीक है। कितना आगे? 18 किलोमीटर। तो टोटल इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 18 किलोमीटर। सपोज करो फिर आ गए
चल के यहाँ पे आ गया 10 किलोमीटर, तो अब कितना डिस्टेंस और हो गया इसका टोटल 28 किलोमीटर। ठीक है, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 28 किलोमीटर। इससे मतलब नहीं है कि उसका घर कहाँ है, ये तो पास में उसका, पर उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, जितना वो चला। ठीक है, जितना वो इसने डिस्टेंस चलता रहा, ये पूरा टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया, ये इतने किलोमीटर चला, चाहे साइकिल पर चल रहा है, चाहे पैदल चल रहा है, चाहे कार में चल रहा है, किसी में भी चल रहा है। एक चीज और, डिस्टेंस की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई क्या होती है आप पूछोगे, ये एक फ्रेंच वर्ड से बना है, सिस्टम इंटरनेशनल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? सपोज करिए आपके घर में है, कोई आपको पिंकू बुलाता है, कोई टिंकू बुलाता है, कोई चिंकू बुलाता है, कोई राजू बुलाता है, कोई छोटे बुलाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कोई आपके घर में रिलेटिव है, वो आपको किस नाम से बुलाएगा, वो देखता है अरे पिंकू बुला रहा है, ये चिंकू बुला रहा है, ये मीटू बुला रहा है, ये नीटू बुला रहा है, ये बाबू बुला रहा है, अलग अलग नामों से बुला रहे हैं आपको। इसलिए साइंटिस्ट ने एक नियम बनाया, क्या बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक नियम बनाया कि सिर्फ इसी में ही मेजर करेंगे हम। एक यूनिट बनाई, सबकी एक यूनिट बनाई, स्पीड की अलग, मास की अलग, सबकी अलग अलग फिजिकल यूनिट्स की यूनिट बनाई, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट बनाई, जैसे मास की अलग बनाई, डिस्टेंस की अलग बनाई, स्पीड की अलग बनाई, वेलोसिटी की अलग बनाई। ठीक है, तो इस तरह एक यूनिट बनाई, उसमें सिर्फ एक ही नाम लिया गया। इसे डिस्टेंस की ऐसा यूनिट है मीटर, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है मीटर। इसमें इसी भाषा में इसी ये यूनिट यूज होगी हर जगह। ऐसा यूनिट जब हम यूज करेंगे तो मीटर ही यूज होगी। वैसे डिस्टेंस को अगर बड़ा डिस्टेंस है तो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, बहुत छोटा है तो सेंटीमीटर में, और से भी छोटा है तो मिलीमीटर में, थोड़ा सही है तो मीटर में यूज कर लेते हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स हैं मीटर की, और सॉरी डिस्टेंस मेजर करने की, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके, तो पर ऐसा यूनिट में हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। क्लियर, इज इट क्लियर? चलो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ जाओगे तो आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। व्हेन ए बॉडी moves from one position to another, the shortest distance means straight line. Shortest distance between the initial position and final position of the body is known as displacement.
क्या है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एक वर्ड और आएगा यहां पे, द इनिशियल पोजीशन, बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन along with डायरेक्शन। ये बहुत जरूरी, along with डायरेक्शन is known as displacement। क्या है? When a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial position and final position along with direction is known as displacement। अब मैं आपको बताता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं, फिर आपको इसका एग्जांपल देके बताऊंगा किस तरह से डिस्प्लेसमेंट इज डिफर फ्रॉम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान देना, वेक्टर क्वांटिटी, सिंस it has magnitude and direction both। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, अ कार ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक कार नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट है? 15 किलोमीटर जो है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ दी हुई है, इट मींस कि ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में आपको ध्यान रखना है बहुत कि डायरेक्शन भी दी होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट सेम मेजर, ऐसा यूनिट सेम वही होती है जो डिस्टेंस की होती है, मीटर, बट इसमें डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। जैसे एक कार ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन दी है, मैग्नीट्यूड दिया 15 किलोमीटर, इट मींस 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब मींस कार। चलो इसका एक एग्जांपल बताते हैं अभी। हाँ, एग्जांपल देखते हैं क्या है। सपोज करिए आप इस पॉइंट पे है, पॉइंट ए पर, ठीक है, 5 किलोमीटर चले आप यहां, 90 डिग्री पे आप 3 किलोमीटर चले, ये बी पॉइंट पे आ गए आप, 90 डिग्री पे 3 किलोमीटर चले, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? अब आप जानते हो कि कोई भी मैप है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो पहले कोई भी पॉइंट ए से चला ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद नॉर्थ की तरफ चला 3 किलोमीटर। अब उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया? डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल is the actual length of the path covered by a moving object। ठीक है, covered by a moving object। कितना चला? 5 + 3, 8 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। ओके, उसने 8 किलोमीटर किया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहां?
डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से ही आता है। जिगजैग या कर्व लाइन से कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, स्ट्रेट लाइन से ही करते। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या की डेफिनेशन क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमने, ये हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में। वो यहां से चला बी पे आया, बी से सी पे पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्टेंस कवर तो उसने 8 किलोमीटर कर लिया, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कितना है? इसको अगर हम मेजर करेंगे तो आएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 4 किलोमीटर। अभी भी ये चीज अधूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं दी। 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब चूंकि डायरेक्शन भी आ गया, हमारा मैग्नीट्यूड भी आ गया, इसलिए ये हमारा क्वांटिटी बन गई डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, और इसी तरह हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट क्या करते हैं? टोटल जितना चलोगे वो डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन, और जो फाइनली आप जहां पहुंच गए और जहां से चले थे, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट मींस दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ देंगे तो वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब तो चलो ये है, एक और एग्जांपल है। यह मैप की डायरेक्शन बना के रखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सपोज आप एक यहां से चले, यहां पहुंच गए, यहां 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 चले, यहां पहुंच गए। ठीक है, ए पॉइंट से चले और जेड पॉइंट पर पहुंच गए। ठीक है, ये 5 किलोमीटर चले, ये 6 चले, ये पूरा चले 3 किलोमीटर। ठीक है, ये चले 2 किलोमीटर, ये चले 3 किलोमीटर, ये चले 1 किलोमीटर, ये फिर 1 किलोमीटर चले, ये 4 किलोमीटर चले, ये 5 किलोमीटर चले, ये 2 किलोमीटर चले। ठीक है, अब घूमते रहे जिगजैग, कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी उधर, कभी कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। ठीक है, आप चलते रहे। तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कितना हो? 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2। अगर कोई बीच में रह भी गया हो तो कोई बात नहीं। (32) अगर एक किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा आंसर। ठीक है, सारे किलोमीटर में है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना उसने किया? 32 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल पोजीशन ही है, इनिशियल पोजीशन ही है, इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो ये इसका डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। सपोज कर लीजिए 7 किलोमीटर आ गया, बट अभी भी ये पूरा नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस ही लिखा है। 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट जो भी है, 7 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। इट मींस अगर पाथ जिगजैग हो, कर्व हो, कुछ भी हो, अगर सपोज करिए ये पाथ है, ठीक है, ये बीच में एक पहाड़ खड़ा है, ठीक है, आप यहां से चले, यहां पहुंचना है आपको, ये पूरा समुद्र है, आप रोड यहां से पहुंचे, यहां चले, यहां से पहुंचे, यहां चले, यहां आ गए, ठीक है।
आपका डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल है, सपोज करिए 20 किलोमीटर है डिस्टेंस ट्रेवल आपका ये है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहाड़ है चाहे बीच में नदी है कोई दिक्कत नहीं, सीधा ये पॉइंट से पॉइंट स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, जो स्ट्रेट लाइन का मेजर होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा और डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ईस्ट इस एग्जांपल में। तो डिस्टेंस ये कोई मेजर नहीं करता कि आप डिस्प्लेसमेंट इस बात पर कभी डिपेंड नहीं करता कि आप जिगजैग जा रहे हो स्ट्रेट लाइन से जा रहे हो, आप चाहे डिस्टेंस आपने जिगजैग कवर किया हो चाहे स्ट्रेट लाइन से किया हुआ, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, कवर्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन याद रखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं कि सर हम तो यहाँ पहाड़ में से छेद करके निकल जाएंगे थोड़ा सा ऊपर से करके, नहीं, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन से, वही डिस्प्लेसमेंट होगा आपका विद डायरेक्शन। समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज और, जो आपका डिस्टेंस है कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ moving body can never be zero, while displacement can be zero। अब आप कहोगे सर जीरो कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट, किसी भी मूविंग बॉडी का जो डिस्टेंस कवर्ड है, जो मूव कर रही है वो डिस्टेंस कवर्ड है, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे, आप यहां से चले, ये पॉइंट ए है, ठीक है, 2 किलोमीटर यहां से चले, यहां गए 5 किलोमीटर, यहां आए 2 किलोमीटर, फिर इधर गए 3 किलोमीटर, फिर वापस आ गए यहां 6 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, डिस्टेंस कवर क्या होता है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, एक्चुअल लेंथ 2 + 5 + 2 + 3 + 6 कितना होगा, 2 + 5 + 2 + 3 + 6 किलोमीटर, कितना है 7 9 9 18 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल तो आ गया आपका 18 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, displacement is the shortest distance between the initial position and final position of the body, ठीक है, connecting by a straight line। ये ए से चले थे महाशय जी, ठीक है, ये सज्जन ए से चले तो ए पे ही आ गए, तो डिस्टेंस कवर्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जहां से चले थे वहीं तो आ गए। सपोज ये पॉइंट है, यहां चले फिर यहीं आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, इसी पॉइंट का इसी पॉइंट पे है, तो डिस्टेंस क्या हुआ, जीरो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो अभी बताइए वेक्टर क्वांटिटी हुई या नहीं, नहीं, क्योंकि वो तो उसी पोजीशन पे है, जीरो आ गया है, क्योंकि उसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मैग्नीट्यूड है जीरो बट डायरेक्शन तो कुछ भी नहीं है उसकी, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुई। बट मेन चीज ये है कि आप इसमें डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना हुआ, जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन सेम है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मींस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बाय ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें ये जीरो हो गया, और कहां जीरो हो सकता है, ये तो एक एग्जांपल था कि स्ट्रेट लाइन में चलना। अगर कोई बॉडी
सर्कुलर मोशन करती है, सर्कल में मूव करती है, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ? ये बॉडी है, ठीक है, मूव कर रही है सर्कल में, एक चक्कर काट लिया यहां आगे, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर किया? बताओ बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया? इसका डिस्टेंस होगा इस सर्कल का पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर, ठीक है। इसका डिस्टेंस कवर कितना हुआ? 2 पाई आर। एक चक्कर लगा के आ गई तो इसकी सर्कमफ्रेंस पर चक्कर लगाए तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 2 पाई आर मीटर किलोमीटर जो भी हुआ, ओके। बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। क्यों हुआ? क्योंकि जहां से चले थे फिर वहीं पर आ गए। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही है, इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 0 डिस्प्लेसमेंट है इसका। बट डिस्टेंस कितना है इसका? कवर्ड 2 पाई आर इसका डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है। चलो तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये आपके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में आप डिफरेंस समझ जाओगे, दोनों क्यों अलग होते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब दोनों में डिफरेंस समझ जाओगे तब इस मोशन चैप्टर को आप इजीली समझ पाओगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली डिफर है डिस्टेंस से, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।